तो पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि एक पार्टनर अगर मिस कंडक्ट कर देता है, यानी कि मिस एप्लीकेशन रेज करता है फ़ंड को लेकर, तो कोई भी केस हो लायबल फर्म ही मानी जाएगी। ठीक है ना। ए पार्टनर रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड मिस यूज़ इट, या फिर द पार्टनर मिस अप्लाइज मनी रिसीव्ड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा रिसीव किए मनी को पार्टनर गलत तरीके से अप्लाई कर रहा है, कुछ भी कर देता है, फर्म लायबल होगी। सेक्शन 27 पढ़ लिया था। ठीक है। अब एक बीच में एक छोटा सा बाईपास ले लेते हैं सेक्शन 28 तक पहुंचने से पहले। वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर। बहुत तरह के टाइप्स देखने को मिलते हैं पार्टनर्स के। ये तुमने अपने बचपन के दिनों में पढ़े होंगे 11th क्लास में। पहला है एक्टिव पार्टनर। नाम से समझ में आ रहा होगा एक्टिव पार्टनर कौन होता है। ए पार्टनर हु पार्टिसिपेट actively in the बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ में एक्टिवली जो पार्टनर परफॉर्म कर रहा है उसी को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। द लायबिलिटी ऑफ दीज पार्टनर्स, क्या रहेगा बताओ, लायबिलिटी क्या रहेगी इन पार्टनरों की। लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ये तो पार्टनरशिप है ना, तो इसमें लिमिटेड रहेगी। इसमें अनलिमिटेड रहेगी, कंपनी में लिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड रहेगी। अब दूसरे की बात करें। स्लीपिंग या पैसिव, या इसी को डोरमेंट कहा जाता है, डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर यानी वो पार्टनर जो सो रहा है ना, जो पार्टनर सो रहा है। सो रहा है मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा, समझे। तो ए पार्टनर हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स in the affairs of firm, जो फर्म के काम में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करे, कभी कभी कर दिया सो कर दिया, लगातार नहीं करते, वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाते हैं। इन पार्टनरों की लायबिलिटी क्या रहेगी। Liabilities of these partners are unlimited। ठीक है।
तीसरा नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का पार्टनर, केवल नाम के लिए होते हैं, ठीक है, नाम मात्र का पार्टनर। पार्टनर को क्या कहते हैं हिंदी में? साझेदार। They gave their name to the firm. They are reputed persons, ठीक है, और इनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? ये अपना नाम तो दे देते हैं, रेप्यूटेड पर्सन है तो इनका नाम भी काफ़ी है। जैसे मैं अपने साथ पार्टनरशिप में किसी रेप्यूटेड पर्सन को ले लूँ, किसको लूँ? हैं? तो वो आएगा नहीं, सिर्फ नाम दे देगा। हाँ, मान लो रतन टाटा का नाम दे दिया मैंने, मतलब वो उन्होंने ही दिया, मैंने नहीं मांगा, उनके साथ पार्टनरशिप में उन्होंने दे दिया अपना नाम। वो आके काम थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, रेप्यूटेड पर्सन है तो उनका नाम ही काफ़ी है कि इस इंस्टीट्यूट में पार्टनरशिप में रतन टाटा भी है। क्लियर हो गया? तो ये नॉमिनल पार्टनर कहलाते हैं। चौथा, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। कुछ जाना पहचाना लगा? प्रॉफिट ओनली माइनर। हाँ, लेकिन ज़रूरी है कि केवल माइनर ही हो। दे शेयर प्रॉफिट्स ओनली, बट नो शेयर ऑफ लॉस। ज़्यादा भी माइनर नहीं होता। अच्छा, इसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? देयर लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, बताओ लिमिटेड रहेगी कि अनलिमिटेड रहेगी कि रहेगी ही नहीं? रहेगी नहीं, तो मिल रहा है इसकी। यहाँ माइनर की ही बात नहीं हो रही है। मैंने तो अभी क्वेश्चन ही इसलिए पूछ लिया था कि क्या माइनर ही है वो केस और कोई केस ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है। कुछ की पर्सन होते हैं, उन्हें पार्टनरशिप में रख लेते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि जैसे गारंटीड पार्टनर नहीं होता, उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम जो है पार्टनर बन जाओ, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, लॉस में तुम्हें हम नहीं इंक्लूड करेंगे, लॉस हम झेलेंगे, प्रॉफिट तुम्हें भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनर वाला तो केस अलग है। माइनर वाले केस में क्या है कि एक माइनर केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में रह सकता है, लॉस में उसका कोई हिस्सा नहीं है और उसकी कोई लायबिलिटी बनती ही नहीं है, केवल उसकी प्रॉपर्टी जितनी है उतने के लिए वो लायबल रहेगा।
कोई दिक्कत? असल में एक माइनर पार्टनर हो ही नहीं सकता है, मेन बात तो यही है। लेकिन अगर कुछ हुआ भी, किसी वजह से बन भी रहा होगा तो इस तरह से बनेगा। यहाँ तो हम एक मेजर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, मेजर पर्सन की बात कर रहे हैं। और वो जो मेजर पर्सन है वो कुछ इम्पॉर्टेंट है फर्म के लिए, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसे केवल प्रॉफिट के लिए रखा जाएगा, लॉस के लिए रखा नहीं जाएगा। हो गई बात क्लियर? पांचवा, सब पार्टनर। सब पार्टनर, सब पार्टनर का मतलब किसी पार्टनर का पार्टनर। जैसे ए बी सी पार्टनर है, ऐसे ही ए बी सी पार्टनर है, तो बी कोई जो पार्टनर है उसका भी एक पार्टनर हो तो उसे हम सब पार्टनर कहेंगे। लिख लो इसका मतलब, पार्टनर ऑफ पार्टनर। ए पार्टनर ऑफ अ specific partner for the acts of sub partner the firm is not liable rather than, या rather लिख लो, rather the specific partner is liable। फर्म के एक्ट के लिए सब पार्टनर लायबल नहीं है, या फर्म इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सब पार्टनर, है ना। सब पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म जो है लायबल नहीं है। कोई दिक्कत? सब पार्टनर ने काम किया तो उसके लिए पर्सनली सब पार्टनर जो है वो लायबल रहेगा। सब पार्टनर जो है वो जिसका पार्टनर है वो पार्टनर लायबल रहेगा, लेकिन फर्म लायबल नहीं रहेगी। जैसे ए बी सी पार्टनर हैं, बी जो पार्टनर है, बी का एक अपना सब पार्टनर है, सपोज बी की वाइफ, बी के सब पार्टनर है। अब वाइफ ने अगर कोई एक्ट किया तो उसके लिए बी तो लायबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्म लायबल नहीं होगी, भले ही वाइफ ने वो एक्ट फर्म के लिए ही किया हो। जो वो कमाएगा, जैसे कि सबको मिल रहा 25,000, तो उसमें से भी अपनी वाइफ को दे देगा, सब पार्टनर हाँ, को दे देगा। सब पार्टनर को मिलेगा। अपना हिस्सा है। बी ने एक अलग से अपनी एक पार्टनरशिप बना रखी है, और ये बात में भी सबको पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैपिटल लगाना होता है, 3 लोगों ने डिसाइड किया है कि 3-3 लाख रुपए देने हैं। अब बी के पास 3 लाख रुपए नहीं है, तो बी की वाइफ कह रही है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके एक पार्टनर बन जाते हैं, वहाँ जो भी प्रॉफिट आपका आएगा हम दोनों बांट लेंगे। इस बात से ए और सी को कोई दिक्कत है नहीं है। ये हो गए टाइप ऑफ पार्टनर्स। आगे बढ़े।
अब अपने रिदम में दोबारा वापस आते हैं अपनी लय में। सेक्शन 28। उसी लिस्ट को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं 5 तक हो गई थी ना लिस्ट। अब वो जो बाईपास जो हमने अपना निकाला था वो अब बाईपास फिर से जोड़ रहे हैं। नंबर 6, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसके बारे में तुमने पहले भी पढ़ा होगा। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है फर्म का पार्टनर, जबकि वो पार्टनर है नहीं। पढ़ा है इसके बारे में? अभी पीछे कभी? नहीं याद आया? पार्टनर बाय एस्टोपल। A person who represents himself as the partner of firm while जबकि ही इज नॉट अ पार्टनर, जबकि वो पार्टनर है ही नहीं, उसे हम कहेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है। या फिर ए पर्सन हु knowingly permits himself to be represented as the partner of firm while he is not a partner। एक कोई ऐसा पर्सन जो जानबूझ के अपने आप को खुद परमिट दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि वो अपने आप को एक फर्म का पार्टनर दिखाए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। वो पार्टनर है ही नहीं, फिर भी अपने आप को दिखाया पार्टनर, तो वो होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसा तो लगभग तुम्हें देखने को मिल जाते होंगे हर जगह। स्कूल्स में भी होते हैं। एक तो ओनर होता है और एक और होता है जो सारे काम खुद कर रहा होता है। अच्छा, कईयों को लगता है कि यही ओनर है। वो सारे एक्शन ले रहा है, खुद से कर रहा है काम, है ना, तो उसी को ही मान लेते हैं कि ये ओनर है। और वो प्रिटेंड भी ऐसे ही कर रहा होता है, दिखा भी ऐसे रहा होगा कि मेरा ही स्कूल है, हैं? बोलता भी होगा मेरा ही स्कूल है ये। ऑफिस में भी कई बार होते हैं ऐसे, भले वो
उसका ना हो, लेकिन बोलता ज़रूर है कि मेरा ही है। ऐसे लोग कहलाते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। द थर्ड पार्टी gives credit to the firm or enters into transaction with the firm on the basis of this representation, the person who has so represented himself will be liable along with other partners of the firm. तो ऐसा पर्सन जो किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाता है ना, ऐसा पर्सन जो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, और ये जो किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाता है ये रिप्रेजेंट करके कि मैं फ़र्म का पार्टनर हूँ, और ऐसे में अगर कोई बात आ जाती है तो सारे पार्टनर तो वो तो लायबल हो जाएंगे, ये भी लायबल होगा। So represented himself will be liable along with other partners of the firm. अब एक और बात, एक्ट करे फर्म ने, ये तो बोलता ही रहता था कि मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, रिप्रेजेंट कर देता था अपने आप को एज पार्टनर। अब ऐसे में फर्म कोई एक्ट करेगी, है ना, चाहे इससे पूछा हो चाहे ना, लेकिन इसने दुनिया वालों को तो दिखाई दिया ना कि मैं पार्टनर हूँ। अब फर्म ने कोई काम किया, कोई एक्ट किया, उसके लिए अब ये भी लायबल है। ठीक है, तभी मैंने कहा था कि ये पहले बता चुका हूँ मैं। अपने आप को बता रहा हो तो वो लायबल होता है। लाइव कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो, एग्जाम्पल है मिस्टर एम, जो एक आउटसाइडर है। टेल्स मिस्टर एक्स, ठीक है, who is the common friend of partners Mr. A, Mr. M, नहीं, कॉमन फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर एम मिस्टर एक्स से कहता है, जो कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका कॉमन फ्रेंड है। कहता है विद इन द हियरिंग
मिस्टर ए जी। एंड मिस्टर बी दैट ही यानी मिस्टर एक्स is the partner in firm or not. Mr. A and Mr. B remains silent, which gives an impression that Mr. X is the partner in the firm. मिस्टर एम मिस्टर एक्स से कहते हैं मिस्टर एम मिस्टर एक्स से पूछते हैं कि तुम भाई पार्टनर हो या नहीं। मिस्टर एक्स तो उसमें अपनी रजामंदी दे देता हैं और मिस्टर ए और मिस्टर बी साइलेंट रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो फिर क्या माना जाएगा? यही तो माना गया कि एक्स जो है वो पार्टनर है, भले वो पार्टनर नहीं है, कॉमन फ्रेंड है, लेकिन बोल दिया कि हाँ फ्रेंड है। ऐसे में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स will be liable for the transaction. और यहीं पर वर्ड इस्तेमाल होगा दिस इज़ द केस ऑफ पार्टनर बाय स्टॉपल। ये वर्ड मैंने पीछे भी बताया था, पार्टनर बाय स्टॉपल। ये हो गया, समझ आ गया? पार्टनर बाय स्टॉपल। चलिए एक नोट डाल लेते हैं। A partner who has not given public notice at the time of his retirement he will be liable for the acts of firm even after retirement. This is the case of creation of liability by
होल्डिंग आउट, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी बाय होल्डिंग आउट। कोई पर्सन है जो रिटायर हो गया, मतलब पार्टनर है, रिटायर हो चुका है, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। पब्लिक नोटिस ना देने के कारण लोगों को तो ये लगेगा ना कि ये पार्टनर है। इन दैट केस वो पर्सन यानी कि वो पार्टनर जो है लायबल रहेगा फर्म के एक्ट के लिए।